सरायकेला जिले के खरसावां प्रखंड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां कभी अवैध अफीम की खेती होती थी, आज वही खेत धान की लहलहाती फसलों से हरे भरे हैं। प्रशासन और किसानों के सहयोग से यह इलाका अब विकास और सकारात्मकता की मिसाल बन रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खरसावां प्रखंड के रीडिंग पंचायत में जागरूकता और प्रशासन की सख्ती ने मिलकर वह काम कर दिखाया जिसे एक समय नामुमकिन माना जा रहा था। पिछले साल तक यहां लगभग 100 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती होती थी, लेकिन अब वही खेत पारंपरिक फसलों से भर गए हैं। वही किसान संतोष सरदार ने कहा कि पहले भटकाव में अफीम की खेती कर ली थी, लेकिन अब हम सबने प्रण लिया है कि सिर्फ धान और परंपरागत खेती ही करेंगे। बस सरकार हमें हमारी उपज का सही दाम दिला दे। देखिए, पहले तो हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं था, जो कि अफीम की जो खेती हो रही थी वो सब देखा सुना वाला काम हुआ करता था, मतलब करते थे हम सब किसान ने। तो अभी जो है ना, सरकारी पदाधिकारी के तरफ से और प्रशासन के तरफ से ये सब कही गई है कि गांव में आकर के मीटिंग वगैरह बैठा के ये सब कह रहा है कि ये सब अवैध खेती होता है, ये सब गैर कानूनी के हिसाब से इसका जो है ना ये होती है, बोल रही है। इसके हिसाब से हम लोग चलिए गांव वाला ने मिल करके हम लोग यही संकल्प लिए कि गांव में हम लोग बैठक करके जो है ना, चलिए हम लोग जो पारंपरिक जो खेती होती है, जो जैसे कि धान हो गया, मकई हो गया और टमाटर हो गया, इस तरह से बहुत सारे जो है ना हरे सब्जियां होती है, गेहूं वगैरह, इस तरह से हम लोग जो है ना अभी खेती कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अभी जो है ना हम लोग को ये खेती होकर हम लोग को बहुत खुशी लग रही है। पहले पुलिस का भी डर रहता था। हाँ, पहले जो कि हम लोग जो करते थे ना उस समय पुलिस का भी कभी उस समय अफीम की खेती के समय जो काम करते समय भी थोड़ा सा डर लगता था कि कहीं से कहीं पुलिस ना आए बोल के। जो चलिए ये सब हम लोग को ये सब छोड़ दिए हैं अभी, जो कि सब हम लोग करना नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष सरदार है, पचपत में रहने वाला हूँ। मैं धान खेती कर रहा, अभी 11 साल अगला साल तो पोस्त कर रहे थे, लेकिन हम नहीं कर रहे थे, फिर भी दूसरे आदमी के बदनाम में मतलब गांव पूरा एकदम बदनाम हो गया। अभी तो उस सब खेती नहीं करेंगे, अभी धान का खेती करेंगे, मूला या टमाटर या बैंगन, कोई भी मतलब हरा भरा चीज करते कैसा लग रहा है धान का खेती आप लोग? अच्छा दिखाई दे रहा है। और क्या अभी पहले डर भी बना रहा था? डर अभी इसमें तो कुछ था ना, पारिवारिक कुछ नहीं कर रहा है। धान की रिस्क लिए आना चाहिए, वो 2 नंबर चीज है, उन लोग को उसी चीज को छोड़ लोन लेंगे, पैसा कूड़ी लेंगे, और उसके बाद हरा भरा सब्जी मतलब क्या बोलेंगे, वो टमाटर बैंगन सब लगाएंगे, खेती करेंगे। हम लोग का तो गरीब इंसान में क्या बोलेंगे, तो धान में कितना पैसा खो रहा है, वो 20 रुपया 18 रुपया 17 रुपया किलो चल रहा है, उसमें तो पूरा परिवार नहीं गुजर पा रहा है। खुशहाली तो है, खुशहाली है। सरकार और पुलिस प्रशासन ने पिछले साल अफीम की खेती के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। करीब 85 एकड़ जमीन को अवैध खेती से मुक्त कराया गया। साथ ही किसानों को समझाया गया कि यह खेती न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य को भी नुकसान पहुंचाती है। खरसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार ने कहा, ये उपलब्धि पुलिस, सरकार और ग्रामीणों की साझी जीत है। किसानों ने साथ दिया, तभी यह बदलाव संभव हो सका। दोबारा अवैध खेती की गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि अब इस इलाके को पूरी तरह सकारात्मक दिशा में ले जाया जाएगा। किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे परंपरागत खेती ही जारी रखें। हाँ, पहले ये जो हमारा खरसावां है, विशेषकर 2 पंचायत, इसका रीडिंग और हरिभंजा पंचायत, अफीम से प्रभावित गांव यहाँ बहुत ज्यादा थे। हम लोगों द्वारा जब यहाँ पे आया गया तो देखा हर जगह अफीम की खेती हो रही है। हम लोगों ने जागरूकता अभियान फैलाया लास्ट ईयर। उसका असर ये हुआ कि लोगों ने व्यापक पैमाने पे स्वतः विनिष्टीकरण किया, और ये हम लोग के लिए सबसे पॉजिटिव हुआ। हर टोला में हम लोगों ने मीटिंग लिया, ग्राम सभा लिया, जिसमें स्थानीय मुखिया, ग्राम प्रधान, स्थानीय जनप्रतिनिधि सारे लोग शामिल हुए, और उन लोगों ने भी गांव को समझाया, हम लोगों ने भी समझाया कि अफीम की खेती करना आपके लिए लाभदायक नहीं है, बहुत सारे नुकसान है, उसके नुकसान गिनाए। उनका असर ये हुआ कि लोगों ने स्वतः विनिष्ट किया, और उसका असर इस साल ये हमें देखने को मिल रहा है। जो पिछले साल धान की खेती कम हुई थी, लोग वे इंतजार कर रहे थे कि धान की खेती करेंगे तो ज्यादा देर तक होगा, उसे अफीम की खेती करने में देरी होती थी। इस बार हर जगह धान की खेती लगी है, इससे हमें यह महसूस हो रहा है कि इस बार अफीम की खेती ना के बराबर होगी या होगी भी नहीं हमारे इलाके में। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने जो इलाका अफीम से प्रभावित हुआ करता था, आज वहाँ पे लोग दूसरी खेतियों पे जोर दे रहे हैं। लगभग कितने एकड़ भूमि में मतलब प्रभावित था अफीम को लेकर, और आज कितना मतलब अचीव हो गया? लास्ट ईयर 80 एकड़ के आसपास हम लोगों द्वारा विनिष्टीकरण किया गया था, तो लगभग उतना ही खेती हर जगह होती थी हमारे इलाके में, जो पिछले बार 100% हम लोगों ने अफीम की खेती विनिष्ट किया था। वही एसपी मुकेश कुमार लुनायत कहा, हम चाहते हैं कि किसान धान और अन्य फसलों की खेती करें।
प्रशासन हर संभव सहयोग देगा। अवैध खेती करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। निसंदेह ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसका पूरा श्रेय स्थानीय ग्रामीणों को ही जाता है। जैसा कि आपको जानकारी भी है, विगत फसलीय वर्ष में सरायकेला पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कुल 678 एकड़ खेती को विनष्ट किया गया था और उसमें जो एक विशेष चीज जो देखने को मिली थी, उसमें से करीब 300 एकड़ फसल का विनष्टीकरण स्थानीय ग्रामीणों और मानकी मुंडा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था। तो इस बार पुलिस और प्रशासन द्वारा अभी से 8 सितंबर से 22 सितंबर को एक विशेष प्री कल्टीवेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है। अलग अलग माध्यमों से आम जन को जागरूक भी किया जा रहा है। ये अपील भी की जा रही है कि इस बार जिला प्रशासन और पुलिस को सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत अफीम की खेती को नगण्य करने में अपना योगदान दें। और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल रहा है, जहाँ पे पुलिस के द्वारा पिछले साल विनष्टीकरण किया गया था, इस बार वहाँ धान की खेती लगी है। तो ये निसंदेह स्वागत योग्य कदम है और इसका पूरा श्रेय स्थानीय ग्रामीणों को जाना चाहिए। इसका क्या मतलब शुभ प्रभाव क्या होगा क्षेत्र के लिए? देखिए, अफीम की खेती न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति को विनष्ट करती है, अपितु यह समाज के लिए भी घातक है। इस युवा न केवल राज्य में अपितु बाहर भी इसके नशे के आड़ में आ रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो निसंदेह अगर अफीम की खेती पे रोक लगती है तो अफीम से तैयार होने वाले मादक पदार्थों पर भी हम लोग नियंत्रण पाने में पुलिस को मदद मिलेगी। इस बदलाव को समाज के लोग भी ऐतिहासिक मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ खेती का बदलाव नहीं बल्कि मानसिकता का परिवर्तन है। समाज सेवी पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत मनोज कुमार चौधरी ने कहा, आज यह इलाका नक्सलवाद और अवैध गतिविधियों से निकलकर विकास की राह पर बढ़ रहा है। युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ये बदलाव आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल है। सर, बहुत अच्छा महसूस हुआ है। हम लोग अभियान चल रहा था, हम लोग का अभियान सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए इस बार हर जगह हम लोग भी विजिट किए हैं, दान ही लगाया है। जहाँ मतलब अफीम लगा हुआ था उसमें दान ही दान है। कितना नुकसान होता था अफीम को लेकर के? सर, नुकसान तो बहुत होता था, लेकिन हम लोग अभियान के तहत हम लोग जागरूक किए हैं। पुलिस का और प्रशासन का कितना बड़ा भूमिका रहा है? जी, वो लोग भी बहुत सपोर्ट किए हैं। हर ग्राम सभा में मतलब पूरा साथ मिलकर हम लोग अभियान चलाए थे। अब जो है ग्रामीण लोग, किसानों से क्या अपील कीजिएगा? सर, हम तो यही बोलेंगे कि हर ग्राम सभा में आप लोग जो भी खेती कीजिएगा, जैसे कि सरसों हुआ, कि दान के बाद सरसों खेती कीजिएगा और अपना मतलब उसी से जीवन यापन कीजिएगा। सरकार देखिए, ऐसा है ना, अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए। यूँ तो पुलिस प्रशासन के ऊपर हमेशा अंगली उठती रही है, लेकिन पिछले साल पुलिस अधीक्षक द्वारा छेड़ा गया नशे के विरुद्ध अभियान, आज उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं। पिछले साल पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम द्वारा नशे के विरुद्ध बड़ा अभियान छेड़ा गया था। अफीम की खेती भारी मात्रा में नष्ट की गई थी और अफीम की खेती करने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की गई थी और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। आज अफीम की खेती की जगह आज धानों की खेती लहा रही है। ये आज बहुत बड़ी उपलब्धि है। रीडिंग पंचायत की ये कहानी बताती है कि जागरूकता, सहयोग और दृढ़ संकल्प से समाज में बड़ा बदलाव संभव है। कभी अफीम की खेती से बदनाम इलाका अब सकारात्मकता और विकास की नई पहचान बन रहा है। अवैध खेती से पारंपरिक फसलों की ओर लौटते किसान, ये सिर्फ प्रशासन की जीत नहीं बल्कि समाज की भी जीत है। सरायकेला की यह मिसाल बताती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो बदलाव नामुमकिन नहीं।